मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली बबरकत और पुरफज़ल नाम में आप सबों को पास्टर आसिफ की तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गॉड्स पीपल। अजीज़ों, ये रोया जो खुदा ने खुदा के खादम रेवरेंड जॉन इकबाल साहब को दी और उन्होंने चाहा कि प्रोग्राम के वसीला से और मीडिया के वसीला से खुदा का कलाम आप तक पहुँचे। हम शुक्रगुजार हैं जॉन टेलीविज़न की पूरी टीम के लिए कि जिनके वसीला से ये खूबसूरत प्रोग्राम जो है आप तक पहुंच रहे हैं। और ना सिर्फ इन प्रोग्राम में से आप डिफरेंट खुदा के खादमों से मिलते हैं, बल्कि उनकी ज़िंदगी की गवाहियों से भी बहुत इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं, इनकरेज होते हैं, आपको हौसला अफजाई मिलती है। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। तो आज एक दफ़ा फिर से खुदा के बड़े ही इंतहाई खूबसूरत खादम, नौजवान खादम है, हमारे साथ शरीके गुफ्तगू है। आए मैं आपको उनके साथ मिलवाए देता हूँ। उनका नाम पास्टर ज़ुबैर है। सो हम उनको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। पास्टर साहब खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर आज हम उनसे सवालात करेंगे। जैसे कि ये नवंबर का महीना है और हर साल नवंबर के बाद दिसंबर आता है और दिसंबर में हम क्रिसमस की खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हम इनके साथ क्रिसमस के हवाले से बातचीत करेंगे और बात करेंगे क्रिसमस पर कौन से ऐसे करैक्टर हैं या कौन सी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको क्रिसमस के साथ अटैच करके सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज हम जानेंगे और जो सवालात नाजरीन के ज़हनों में है, नाजरीन के पास है, आज हम वो सवाल लेकर आए हैं और आज इस पर बातचीत करेंगे। तो आज हमारा जो पहला सवाल है, मैं इससे पहले कि हम सवालात की तरफ बढ़े तो उनका इंट्रोडक्शन आपके साथ करवाना चाहता हूं कि वो किस कलीसिया के साथ खिदमत कर रहे हैं और चर्च में ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। जी पाजी साहब। थैंक यू सो मच। मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली बबरकत नाम में आप सबको, जॉन टेलीविज़न देखने वाले को मेरा बहुत बहुत सलाम। और मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ मेरे से एक दफ़ा फिर से खुदा के खादम पास्टर आसिफ खोखर साहब का और जॉन टेलीविज़न की सारी टीम का, जिन्होंने मुझे मदऊ किया कि खुदा के कलाम की बशारत का काम आप सबके दरमियान किया जा सके। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। और आप जैसा कि सब आप जानते हैं, मेरा नाम पास्टर ज़ुबैर इमैनुअल है और मेरा ताल्लुक़ आवर लॉर्ड मिनिस्ट्री से है जो यूहानाबाद एफ ब्लॉक में है। और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ मैं कि खुदा उन चर्च में मुझे एज अ पासबानी खिदमत के तौर पर जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा वफ़ादार खुदा है और वो हमसे प्यार करता है। आमीन, प्रेज गॉड। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, आज का जो टॉपिक होगा सेलिब्रेट जीसस इंस्टेड ऑफ सेंटा क्लॉस। यीशु मसीह की पैदाइश की खुशी या फिर सेंटा क्लॉस। तो आज मेरा सबसे पहला जो सवाल है आपसे वो है कि सेंटा क्लॉस कौन था? वो इस सेंटा, क्यों इसका नाम जो है यीशु मसीह की पैदाइश के साथ मुंसलिक है? थैंक यू सो मच भाई साहब, बड़ा अच्छा सवाल है। आए एक पहले इसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं एक मरकज़ी आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, फिर मैं इसकी तरफ आता हूँ ताकि जो हमारे नाजरीन हैं उनको और ज़्यादा खुदा के कलाम की समझ आए। तो मेरे साथ निकालिएगा जी कुलसियों उसका 3 बाब और उसकी 9वीं आयत। एक दूसरे से झूठ ना बोलो क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बड़ी बरकत हो। एक दूसरे से झूठ ना बोलो। जैसा कि मेरे जो खुदा के खादम ने पूछा है कि सेंटा क्लॉस कौन था। अब मेरे जो एक सेंटा क्लॉस को समझने के लिए मैं आपकी इससे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताना चाहता हूँ कि डोंट अलाउ एवरीथिंग टू चर्च जस्ट टू सेटिस्फाई अदर। अब चर्च में हर चीज़ को ना लेकर आए सिर्फ दूसरों को मुतमईन करने के लिए। और एक चीज़ हमेशा जहन में रखें कि हर चीज़ जो वेस्ट से आती है उसको क्रिश्चियनिटी के साथ मंसूब ना किया जाए। ये बड़ा गौर तलब जुमला है। हर वो चीज़ जो वेस्ट से आती है उसको क्रिश्चियनिटी के साथ मंसूब करना जो है ये गलत बात है। अब मेरे जो अब ये जो है सेंटा क्लॉज जो है, अब ये
इसका जो नाम है वो है सेंट निकोलस, और ये 4वीं सदी का जो है एक ग्रीक हिस्टोरिकल फिगर था। और ये एक लाल रंग का लिबास पहनता था, और इसकी जो थी पादी साहब वाइट कलर की यानी सफ़ेद रंग की दाढ़ी थी, और इसके पास जो है वो जैसा कि बताया जाता है हिस्ट्री अगर आप इसकी स्टडी करें, एक स्टिक थी जिसकी मदद से वो उड़ता था और बच्चों को क्या देता था, ये गिफ्ट्स देता था। और ट्रीज के अंडर जो है ये कुछ गिफ्ट्स छोड़ जाता था, और वो बच्चे आते थे और उसको जो थे वो ले जाते थे। और अगर आप देखें तो जो क्रिसमस है वो साल्वेशन की जो है यानी नजात का आगाज है, और जो ईस्टर है वो नजात का या जो है वो उसको पाया तकमील तक जो है वो पहुंचाया गया। तो सिंपली सेंटा क्लॉज जो है ये 4वीं सदी का एक ग्रीक हिस्टोरिकल फिगर था, ठीक है। और ये जैसा कि मैंने बताया लाल रंग का लिबास पहनता था, वाइट कलर की इसकी दाढ़ी थी, इसके पास एक रंडीर थी, एक स्टिक थी जिसकी मदद से वो उड़ता था, और ये बच्चों को गिफ्ट्स देता था। और ये इसकी जो है वो हिस्ट्री है एक बैकग्राउंड के तौर। थैंक यू सो मच, आपने बड़ा खूबसूरती के साथ इसको बताया। मैं समझता हूँ अगर देखा जाए तो इसके मुतालिक और भी जो है वो बहुत सारी बातें हैं लोग जो करते हैं। तो किस तरह से इसको मुंसलिक किया गया क्रिसमस के साथ? अब भाई साहब इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, एक चीज को समझना पड़ेगा, इस चीज को क्यों मुतारफ करवाया गया कि लोग जो अपने असल मकसद को जो है वो जानने या समझने के बजाय जो है एक फिगर को या एक शख्स को जो है वो ज्यादा अहमियत देना शुरू हो जाएं। यानी इस चीज को मुतारफ इसलिए किया गया ताकि मसीह को जो है वो लोग पीछे करें और एक गैर जरूरी शख्स को आगे लाया जाए। और एक चीज हमेशा जहन में रखें, ये सबसे बड़ी चीज जो थी वो थी कमर्शलिज्म। अब एक अगर आप भाई साहब एक चीज को आप जानते हैं कि एक किसी चीज भी को अगर आपने जितना ज्यादा उसको एडवर्टाइज किया जाता है उतना ही वो ज्यादा जो है वो बेनिफिट होता है, या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उतना ही जो है वो ज्यादा होता है। अब कमर्शियलिज्म को जो है बीच में लाया गया कि लोग क्या करें। अगर आप क्रिसमस पे बात करें पाज साहब, तो इतनी जो है क्रिसमस पे जो है वो लोग बाइबल मुकद्दस नहीं खरीदते जितना सेंटा का लिबास बिकता है। अब सेंटा का लिबास जो है अगर आप देखें तो लोग बड़े शौक से जो है वो खरीदते हैं, और बड़ा महंगा वो आता है। लोग उसकी दाढ़ी और उसके कपड़े और उसके जो शूज थे और उसका जो पूरा गेटअप था वो बड़ा जो है अपने आप को जो है वो पहन के बड़ा खुशी महसूस करते हैं कि हमने जो है वो एक बड़ी अच्छी चीज। तो क्यों इसको मुतरफ करवाया गया कमर्शलिज्म के तौर पर? अगर आज आप देखें तो क्रिसमस के ऊपर जो है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो सबसे ज्यादा बिजनेस है वो आप जानते हैं कि किस चीज का होता है, दूसरी अशिया का। लाइटिंग है, डेकोरेशन है, इट्स गुड, बट जो मेन पर्पस है उससे हम जो है वो पीछे हटते चले जा रहे हैं। अब एक चीज ध्यान में रखें कि क्रिसमस का जो सबसे बड़ा तोहफा है बच्चों के लिए वो ये है कि मसीह जो है गुनाहगारों के लिए अपनी जान देने को इस दुनिया में आया। अब ये जो लोग हैं वो उस मकसद को समझने के बजाय जो है वो अपनी ही सेलिब्रेशन में पड़े हुए हैं, और सेलिब्रेशन में ही वो टाइम को जो है वो वेस्ट कर देते हैं। और जो असल मकसद है क्रिसमस का बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, इस दुनिया के लिए, इस उम्मत के लिए, उससे हम लोग महरूम हैं। तो फिर क्यों आज माशरे में हम क्रिश्चियन पीपल्स में क्यों ये सेंटा की तालीम दी जाती है? क्यों कहते, बाज़ लोगों का कहना है ये अच्छे काम करता था, अच्छी बात है, अच्छे काम करना बुरी बात नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं ये बच्चों को गिफ्ट्स देता था और इसीलिए ये वो काम करता था जिस तरह गरीबों की मदद करना। तो शायद क्या ये वजूहात की बिना पर इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, जैसे आपने बताया कि कमर्शलाइज करने के लिए या पब्लिकली, ताकि पब्लिक के अंदर इसका ज़्यादा जो है वो रुझान हो लोगों का इसकी तरफ। तो इस वजह से ये कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से इसकी तालीम जो है ज़्यादा से ज़्यादा, ना कि मसीह की तालीम बल्कि इसकी तालीम, चूँकि जैसे ही क्रिसमस आता है तो सेलिब्रेशन के काम शुरू हो जाते हैं, तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो आजकल तो वैसे भी अगर हम देखें हम गुज़रे दिनों में तो सेंटा क्लॉज के बड़े बड़े बनाए जाते हैं, वो बलून्स बनाए जाते हैं,
या उसको बड़ा डेकोरेट करके। तो माशरे के अंदर कई लोग इसका गेटअप भी करते हैं, तो क्या ये सारी चीज़ें करना रवा है या नहीं है? अच्छा भाई साहब, इसको समझने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने कहा कि ये अच्छे काम करता था और ये लोगों की मदद करता था, गरीबों की मदद करता था। इसका मैसेज क्या था, पहले उस पर बात कर लेते हैं। जी। अब सेंटा की एक स्टेटमेंट थी, इफ यू डू नॉट क्राई एंड डू गुड, आई विल गिव यू द गिफ्ट। कि अगर आप रोओगे नहीं, अच्छे काम करोगे, तो मैं आपको जो है वो तोहफा दूंगा। तो एक चीज को समझें कि अब ये जो सेंटा है यहां पर जो है वो वर्डली टीचिंग की बात कर रहा है, रिलीजन की बात कर रहा है। अब जो चीज को अंडरस्टैंड करना है कि यीशु मसीह जो है वो क्रिसमस का सबसे बड़ा जो है वो तोहफा है। अब जो सेंटा है ये एक क्रिएटेड करैक्टर है, यानी इसको मुतारफ करवाया गया, लेकिन यीशु मसीह जो है वो क्रिएटर है। अब इस चीज को क्यों मुतारफ करवाया गया, इसकी टीचिंग को क्यों ज्यादा पब्लिकली किया गया? जो सबसे पहले जो है इस चीज को इसलिए मुतारफ करवाया गया ताकि मसीह के तजस्सम का जो है वो मजाक उड़ाया जा सके, कि लोग असल मकसद से पीछे हटे रहें। अगर भाई साहब आप चर्च में जब क्रिसमस का पैगाम होता है 25 को या 24 को, आप पूछेंगे ना कि आप क्रिसमस क्यों मना रहे हैं, तो मेजोरिटी का ये होगा जी क्योंकि हम जो है वो नए कपड़े पहनने को मिलते हैं, अच्छा खाने को मिलता है, तो हमें बस इसी हद तक उनको पता है। या फिर सेंटा का लिबास जो है वो जी सेंटा क्लॉज आता है, बच्चों को गिफ्ट दे के चला जाता है। इससे ज्यादा जो है वो अंडरस्टैंडिंग लोगों की है ही नहीं है। अब सेंटा जो है वो दुनियावी चीजों की बात कर रहा है, अर्थली चीजों की बात कर रहा है, लेकिन जो यीशु मसीह है वो अबदी चीजों की बात करता है। दुनियावी चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन अबदी चीजें जो हैं वो हमेशा तक जो हैं वो कायम रहेंगी। अब हमें जो है वो यीशु मसीह की जरूरत है, यीशु मसीह की तालीम की जरूरत है, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो ला तब्दील है। अब जो सेंटा की जो टीचिंग है वो कुछ हद तक लोगों को मुतासर करती है, लेकिन जो यीशु मसीह है उसका जो कलाम है वो जिंदगियों को बदलता है। अब सेंटा जो है वो एक दिन जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन यीशु मसीह जो है वो अब से लेकर अब्दुल आबाद जो है वो जिंदा है। और मेरे जो इट्स गुड टू हैव न्यू थिंग्स बट इट्स बैड टू अनएड बिब्लिकल जो है वो, यानी मैं बताना ये चाहता हूं कि बिब्लिकल चीजों को ऐड करें, दुनियावी चीजों को ऐड ना करें। अब इसको चर्च में क्यों मुतारफ करवाया गया कि लोगों का ध्यान इसकी तरफ ही लगा रहे और लोग जो है असल मकसद से जो है वो पीछे हटे रहे। तो कमर्शलिज्म को मुतारफ करवाया गया। आज आपको पता है इसका लिबास सबसे ज्यादा बिकता है, और लोगों ने अगर बाइबल भी लेनी है ना तो वो भी वो पास्टर को कहते हैं कि पास्टर जी को बाइबल है तो वो आप हमें दे दें, लेकिन इसका लिबास 3-4 हज़ार रुपए का पास्टर जी लोग खरीद लेते हैं, लेकिन जो बाइबल है वो लोग नहीं खरीदते। और जो है सेंटा जो है वो बाइबल मुकद्दस में हमें कहीं पे भी नहीं मिलता। जो सबसे बड़ी चीज जो आज सीखने को है वो सेंटा आपको बाइबल में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, इसका जिक्र कहीं पे भी नहीं है। लेकिन यीशु मसीह जो है वो हमारी जिंदगियों का मालिक है, उसने मेरा और आपका फिदिया दिया है। अब जो लोगों को, बच्चों को स्टोरी सुनाई जाती हैं सेंटा क्लॉज के बारे में, वो इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि लोग हकीकत से जो है वो कोसों दूर रहें। आपको पता है झूठ क्यों सुनाया जाता है? ताकि लोग सच्चाई से जो है वो वाकिफ ना रहें। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। अब लोग इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। एक चीज को पाजी साहब समझने की जरूरत है कि बेटा कुर्बान होने के लिए आ रहा है, गोलियां टाफियां बांटने के लिए नहीं आ रहा। अब एक स्टेटमेंट बड़ी जबरदस्त बोली जाती है, जीसस वाज बोर्न टू डाई, मैन जो है बोर्न टू लिव बट जीसस वाज बोर्न टू डाई। यीशु मसीह पैदा हुआ मरने के लिए, लोग पैदा होते हैं जीने के लिए। और यही सबसे बड़ा जो है हमारे लिए जो है वो एक लेसन है कि यीशु मसीह जो है मेरे और आपके गुनाहों को मुआफ करने के लिए इस दुनिया में आया। वो कोई लोगों को जो है वो टॉफीज या गिफ्ट्स देने के नहीं आया, बल्कि जो साल्वेशन है, दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ द क्रिसमस सेलिब्रेशन। और
एक और बात जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, कलाम में लिखा है कि मसीह को पहन लो। हम सेंटा को पहन लेते हैं, हमारे बच्चे सेंटा को पहन लेते हैं, हम सेंटा को पहन लेते हैं। अब सेंटा क्लॉज जो है ये कोई चीज को भी सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन जो यीशु मसीह है वो हमारे तमाम मसाइल का जो है वो हल है, क्योंकि वो कादरे मुतलिक है। और हम क्यों सेंटा की तरफ जाएं? क्या हम यीशु मसीह से मुतमईन नहीं है? क्या यीशु मसीह से मैं और आप मुतमईन नहीं है? फिर हमें क्यों जो है वो सेंटा क्लॉज या उसकी टीचिंग की तरफ जाने की जरूरत? क्या मैं और आप यीशु मसीह के कलाम से जो है वो मुतमईन नहीं है, जो शहद के टपकों से भी जो है वो ज्यादा शीरीं है, मीठा है और हर सुबह ताजा दम है? और जो एक स्टेटमेंट मेरे जो बड़ी जबरदस्त बोली जाती है कि पाल साहब, जहां पे बाइबल बंद है वहां पे मुश्किलें खुली हैं, और जहां पे बाइबल खुली है वहां पे मुश्किलें जो है वो बंद हैं। तो मेरे जो हमें सेंटा या उसकी टीचिंग की ज़रूरत नहीं है, हमें यीशु और जो नजात देता है, जो मुफ्त में देता है, मेरे जो हमें आज उसकी ज़रूरत है। और पाल साहब, सबसे ज़्यादा जो है ना चर्च को ख़तरा आज सबसे ज़्यादा किससे है? कल्चर से है। चर्च को ख़तरा बैरूनी जो है वो इतने मसाइल से नहीं, ज़्यादा चर्च को जो ख़तरा है वो कल्चर से है। अगर आप देखें तो लाहौर में सेंटा क्लॉज के जो है वो बड़े बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं, और जुलूसों में होता क्या है वो आपको भी पता है कि हूटिंग होती है और वो इंजॉयमेंट और जस्ट जो है वो फन होता है और कुछ भी नहीं होता। तो सेंटा जो है वो उसको इसलिए भी मुतारफ करवाया गया कि वो ज्यादा जो है वो विजिबल नजर आए और जीसस को जो है वो इनविजिबल किया जाए, यानी सेंटा ज्यादा नजर आए और यीशु मसीह जो है वो पीछे रह जाए। सेंटा नजर आए और यीशु जो दुनिया का नूर है वो पीछे पीछे रहे। लेकिन नहीं, मेरे ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अब लोग जो हैं वो क्यों इसके पीछे ज्यादा भागते हैं? आज चर्च में लोग सेलिब्रेशन को जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन जो सेलिब्रेट करने की हमें कुव्वत और कुदरत देता है हम उसके पीछे जाते नहीं हैं, हम उसकी तालीम को मानते नहीं हैं, हम उसके कलाम को पढ़ते नहीं हैं, हम उसको पहनते नहीं हैं, हम जो है उसके कलाम को खरीदते नहीं हैं, हम जो है वो सेंटा के लिबास पे हम हज़ारों रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन कलाम मुकद्दस हमारे घर में होती नहीं। अब इसी तरह एक और बात भाई समझ करना चाहूँगा जिंगल बेल के ऊपर। लोग अगर देखें तो क्रिसमस का जो मेन मकसद है, जो क्रिसमस के रिलेट सॉन्ग्स हैं उसको इतना घरों में प्ले नहीं करते। वो जिंगल बेल जो है वो एक सेकुलर सॉन्ग है, ठीक है, इंग्लिश पीपल का। अगर आप इसके ऊपर बात करें तो जिंगल बेल जो है वो क्रिसमस पे या उसके यीशु मसीह के जो पैगाम देने का मकसद था, इस दुनिया में आने का मकसद था, उसके बारे में वो कुछ भी। ये सॉन्ग रिलेटेड है सेंटा से। तो इसके बारे में भी अगर आप बात करें तो वो कुछ भी नहीं बताता जीसस क्राइस्ट के बारे में कि वो क्यों आया, क्या मकसद था उसका इस दुनिया में आने का, वो क्यों कुर्बान होने के लिए आ रहा, क्या जरूरत पड़ गई थी उसको कुर्बान होने की, और आज किस चीज की जो है हमें जरूरत है। और मेरे जो इसको जो है हमने जो है वो इसलिए ज्यादा ऊपर कर दिया है ताकि जो हम असल मकसद से जो यीशु मसीह जो है वो उससे हम पीछे हटे रहें। मैं आपको बताना चाहता हूँ सेंटा एक दिन ख़त्म हो जाएगा, उसकी तालीमात ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन यीशु मसीह जो है वो कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है और वो जिंदा खुदा है, और उसकी कब्र आज भी वो अल्फा भी है और मेगा भी है, अव्वल भी है, आखिर भी है, इब्तिदा भी है और इंतहा भी है। आज हमने अपने बच्चों को जो है फेरी टेल झूठी कहानियां सुनाने की जरूरत नहीं है। आज हमें अपने बच्चों को बताने की जरूरत है, आज मेरे जो हमें अपने बच्चों को बताने की जरूरत है कि क्रिसमस जो है वो यीशु मसीह का जो है वो विलादत का दिन है, और वो यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए ताकि वो सजा जो मुझे और मेरे आने वाली नस्ल ने सहनी थी वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली, ताकि वो मुझे गुनाह की गुलामी से जो है वो आजाद कर दे। अब हम गुनाह के गुलाम नहीं हैं, इसलिए बेटा हम क्रिसमस मनाते हैं क्योंकि मेरा और इस दुनिया का मुन्नजी जो है इस दुनिया में आया है और हमने खुशी करनी है। और मेरे जो सेंटा को हमने पीछे छोड़ना है और हमने यीशु को अपनी जिंदगी में लेना है, उसको पहनना है, उसकी तालीमात पर अमल करना है, ताकि मैं और आप जो है वो अब्दुल अब्बाद तक जो है वो जिंदा रहें। आमीन आमीन, प्रेज गॉड। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, बड़ी खूबसूरत बातें आज आपने हमारे साथ शेयर की
और यकीनन आज हमें इन बातों से आगाह होने की ज़रूरत है जो खुदा के खादम ने बताई कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बिब्लिकल टीचिंग से जो है वो पीछे की तरफ लेकर जा रही हैं और हमें हमारा रुझान, हमारा ध्यान जो है वो दूसरी चीज़ों की तरफ लेकर जा रही हैं। तो आज चर्च को जो है वो अलर्ट होने की ज़रूरत है, आज पासबानों को अलर्ट होने की ज़रूरत है ताकि वो कलीसिया के अंदर वो पैगाम डिलीवर करें जो सिर्फ़ और सिर्फ बाइबल जिसकी इजाज़त देती है, जिसकी टीचिंग बाइबल देती है। आज वो बातें हमें कलीसिया तक लेकर जाने की ज़रूरत है ताकि कलीसिया जो है वो तरक्की करे, बढ़े और कलाम की बातों को सीखे और जाने कि नजात दहिंदा का इस दुनिया में आने का मकसद क्या था, वो क्यों आया और क्रिसमस क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वो इसलिए आया कि नजात दे और नजात तभी मुमकिन है जब हम हकीकी नजात दहिंदा की सेलिब्रेशन को मनाते हैं। सो इसी के साथ वक्त हुआ चाहता है, इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। खुदावंद आज के कलाम के वसीला और आज की गुफ्तगू के वसीला आप सबको बरकत दे। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का इख्तिताम करें, आए मेरे अजीज़ों हम दुआ करें। तो मेरी दरख्वास्त है खुदा के खादम से कि वो दुआ में रहनुमाई करे। इस ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और प्यारे पाक खुदा, हाँ आज हमें इस बात को सीखने की ज़रूरत है कि हमें हकीकी नजात दहिंदा को जानने की ज़रूरत है और क्रिसमस की सेलिब्रेशन जो है वो क्राइस्ट के अराउंड होनी चाहिए, ना कि दूसरी चीज़ों के अराउंड। तो खुदा उन यस्सु के नाम में आज हम अपने बच्चों से झूठ ना बोलें और उनको सेंटा के फेरी टेल्स ना सुनाएं, बल्कि उनको ज़िंदा खुदा के बेटे यस्सु अल मसीह के बारे में बताएं ताकि वो सच्चाई से वाकफ़ हों और सच्चाई को आज़ाद करे। खुदा आज के प्रोग्राम के वसीला से बहुत सारे लोग बरकत पाएं। प्यारे पाक खुदा, आज के कलाम के वसीला से बहुत सारे लोग बरकत पाएं और खुदा मेरी मिन्नत है तेरा पाक रूह इस कलाम की हिफाजत करे। जो जो भी लोग इसको वॉच करें प्यारे पाक खुदा, वो अपनी इस एक्टिविटीज़ से बाज आएँ और वो तुझे सेलिब्रेट करें, क्योंकि तू रीज़न है इस सीज़न की। प्यारे पाक खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं एक दफ़ा फिर से खुदा, इस चैनल के लिए, तेरे खादम के लिए, उनकी खिदमत के लिए। प्यारे पाक खुदा, इस चर्च के पासबान के लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती चाहते हैं। इसी तरह तेरे कलाम को जो है वो बहुत सारे लोगों तक वो लेकर जाया सके, ताकि खुदा हम बहुत सारे लोगों को आग में से झपट कर निकाल कर बाहर ला सके। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। इसी के साथ पास्टर जुबैर को और मुझे इजाज़त दीजिए। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जॉन टीवी।